जय हो श्री गणेश महाराज जी की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ उपलक्ष्य पर मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की पौराणिक कथाओं का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है और गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा का दर्शन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष एवं कलंक भी लगता है। इसीलिए आज के दिन चंद्रमा के दर्शन को निषेध माना गया है और कुछ भी हो जाए आज के दिन चंद्रमा के दर्शन आपको भूलकर भी नहीं करने। अगर बाई चांस गलती से हो भी जाए तो आपको इनके लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, तभी आपके पापों का नाश हो सकेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की पुरानी कथाएं और माँ चौथ माता की पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की उपलक्ष्य में पौराणिक कथाओं के बाहर एक बार श्री कृष्ण भगवान जी ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी को कलंक लगने की कथा पूछी। तो नंद किशोर जी ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्यंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण जी को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मार कर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्यजित को बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अंत बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण जी ने ही प्रसेनजीत को मारकर स्यंतक नाम का मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वह जामवंत की गुफा पर पहुंची और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण जी को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी को लौट गए। इधर इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण जी को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं ये वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ये पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत ही ज्यादा लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वर यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब भगवान श्री कृष्ण जी को मिला वे तत्काल द्वारिका पहुंचे और वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर जी को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसको मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल ये समाचार फैल गया कि
स्यंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण जी ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा ही वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने वाले का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का जूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष पाप छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको ये कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत धारण किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है, किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको चौथ माता की पौराणिक कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे से की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ माता का व्रत रख रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 ही चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से माल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेस जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच्ची कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं तो परदेस जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वे आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिया। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरे बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवा में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवा पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डालकर कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर अपनी राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई
उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी की यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आई। थोड़ी बार देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दी। माँ ने उसे गले लगा दिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक सेठ सेठानी थी। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखो कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, वो ना कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मैं मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसी ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे है कि सो रहा है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मटा। तो दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगला बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। अब तुम मुझे उसे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी यानी कि सीढ़ियां धोई। पहली पीढ़ी पर सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दी। इस प्रकार वो 7वीं पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया, कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो वश ही। इसी प्रकार 7वीं पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने इसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब वह भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो
लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। तो भगवान गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बेटे बहू की रक्षा करी, वैसे ही सबकी करना। अब मैं